is a soldier. You are a soldier. And this is war. तो मच अवेटेड मेरे ख्याल से वॉर 2 का ट्रेलर आ गया है। इसका इंतजार जो थे 2 जने कर रहे थे, 2 सेगमेंट कर रहे थे। एक तो हिंदी बेल्ट ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर, तेलुगु मार्केट एपी तेलंगाना के अंदर उनका मतलब सिक्का चलता है। ये दोनों मिलके जब आ जाते हैं तो फिर वॉर तो होनी है स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ वेल डिस्क्राइब भी किया गया है वॉर को कि ये 2 सोल्जर्स की वॉर है। और बहुत क्लियर हो जाता है इससे वॉर 2 के ट्रेलर से कि जो ये थीम जो इन्होंने पकड़ी है वो बेसिकली गुड वर्सेस गुड की ही कहीं ना कहीं आपको कहानी दिखेगी और बीच में काफी सारी खिचड़ी होगी। अगर आपको पहला वाला पार्ट याद हो तो आपको बड़े क्लियरली दिखाया गया था कि ये कैसे कबीर और खालिद के बीच में डिशम हो जाती है। ऐसा लगता है कि खालिद ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर उसके बाद फिर उसका हमशक्ल निकलता है। बट काफी देर तक आपका दिमाग गुड वर्सेस गुड में ही एंगेज रहता है। ऐसे ही यहाँ पर दिखाया गया कि दोनों सोल्जर हैं, एक रोग हो गया है और एक जो है वो नेशन के लिए अभी भी काम कर रहा है। और आशुतोष राणा का जो कैरेक्टर है वो बड़ी क्लियरली डिस्क्राइब करता है दोनों को सोल्जर, तुम सोल्जर और वो सोल्जर, अब दिस इज वॉर। तो ये जो डायलॉग आता है और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी सुनाया, ये काफी इफेक्टिव लगा मुझे, क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है टोन को। और ये गुड वर्सेस गुड के जोन के अंदर ही जाएगा कि किस वजह से कबीर को ऐसे डिसीजंस लेने पड़े कि शायद उसकी लाइफ में दोबारा से एक लव का इंस्टेंस आता है। 1 में तो आया ही था, 2nd में भी आता है, लेकिन उसको सब कुछ पीछे छोड़ के बस सिर्फ एक ही ध्यान लगना है। और मोस्ट प्रोबेबली वो जो ध्यान है वो नेशन की सर्विस है, लेकिन वो जो सर्विस है वो उसको एक विजिलेंटे की तरह करनी है। वर्सेस विक्रम जो कि एनटीआर का रोल है, वो उसको करना है अपफ्रंट आके उसके साथ, मतलब पूरी एजेंसी जो है नेशनल एजेंसी वगैरह है वो सब उसके साथ है। तो आई लाइक द टोन इधर की प्रॉपर तरीके की वॉर दिखाई गई है और साथ साथ में कहीं पर भी स्टोरी रिवील नहीं करी गई है। यहाँ पर आपको बस ये पता है कि ये रोग हुआ है, क्या हुआ है, क्या सर्कमस्टांसेस हुए हैं, आप तुक्के ही मार सकते हो उसके अंदर, क्या लिखावट है इसके पीछे ये नहीं पता है। और जो टोन है वो इंटायरली सीरियस है। जो लव वगैरह के सॉन्ग्स वगैरह भी आते हैं, अच्छा किया है कि ट्रेलर के अंदर सिर्फ ये जो कन्फ्लिक्ट है उस तक रहने दिया है, वो गाने भी सुनाने की कोशिश नहीं करी है, ताकि ये जो सीरियसनेस है जब आप ट्रेलर देख रहे होते हैं वो जाए ना। एक और चीज मैंने नोटिस करी यहाँ पर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेलर एंड देयर वाज सम बिट ऑफ आई वुड से डिसोनेंस रिलेटेड टू VFX. आई थिंक VFX आर नाउ फिक्स्ड लार्जली। एक जो जगह है जहां पर बोट के आसपास ब्लास्ट होता है और वहां से बोट निकल रही होती है, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड जरूर लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन VFX लार्जली हैज बीन फिक्स्ड, द लाइटिंग एंड एवरीथिंग हैज बीन फिक्स्ड। तो वो मुझे देख के अच्छा लगा कि जो कंज्यूमर, जिन्होंने व्यूअर्स ने देखना है, उनका फीडबैक यहाँ पर लिया गया। बाकी अगर किरदारों की बात करें, क्योंकि वो हमने अभी तक नहीं करी है, तो ऋतिक रोशन एज अ बैडी ये इफेक्टिव होगा देखने के लिए। यहाँ इतना बैड हो जाएगा कि आशुतोष उसके मुंह पे थूक देता है, ये तक की सिचुएशन आ जाती है। तो ये जो देखने वाला बात होगी ना, इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज अंदर से जो ऑडियंस चाहेगी वो यही चाहेगी कि ऋतिक रोशन जो है एक लवेबल कैरेक्टर के जोन के अंदर ही रहे। उसको पता है कि उसका ट्रू पर्पस क्या है, या फिर लोगों के दिमाग को कंफ्यूज किया जाएगा कि ये ट्रूली रोग हुआ है या फिर इसका कोई पर्सनल इंटेंशन भी है, क्या है, क्या ये अपने आप को साबित भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर आने वाली है। और क्योंकि जो विक्रम का कैरेक्टर है, एनटीआर का कैरेक्टर है, अच्छे से प्रेजेंट किया गया है और वो किलिंग मशीन की तरह दिखाया गया, वो भी नहीं रुकने वाला है और वो बार बार यहाँ पर अपीयर होता रहेगा जब तक ये 3-4 इंस्टेंसेस आएंगे और स्पाई यूनिवर्स के। तो ये अच्छा है जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया। एक डिफरेंट रोल दिखेगा जिसके अंदर वो इंटायरली सीरियस है, वो एक हल्की सी स्माइल भी नहीं देता है। तो ये काफी अच्छे टोन में रखा गया है और टोन लूज नहीं हुई है, अगर आपने नोटिस किया होगा। तो इसका मतलब ये ट्रेलर परफेक्ट है? शायद नहीं, मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ कमी है। वो आप देखते देखते आपको मजा भी आ रहा, तो कुछ कमी की फील होती है। मुझे 3 कमियां लगी हैं इसके अंदर। पहली कमी तो मुझे ये लगी कि इसका जो सिग्नेचर BGM होता है ना, वो एक यादगार हो जाता है किसी भी ट्रेलर के लिए, कि जब यार वैसा टोन बना लेता हूँ फिलहाल के लिए। मुझे BGM हिट नहीं गया था भी, तो शायद मैं कॉन्वर्सेशन में, डायलॉग में इतना बिजी हो गया कि BGM मेरे तक पहुंच नहीं पाया, तो कुछ तो गड़बड़ है। सेकंड, जो ऋतिक रोशन का ऑरा है, जिस तरीके का प्रेजेंटेशन है, मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है। और मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि आपको पता ही, सच ही बोलता हूं मैं। ये कॉम्प्रोमाइज किया गया है ताकि जूनियर एनटीआर का ऑरा भी इन पैरेलल ही लगे। अब ऑब्वियस ही बात है कि एक ग्रीक गॉड है और एक एनटीआर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो क्या होता है कि अगर इसकी टोनैलिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी, जैसे कि फर्स्ट में थी, हेलीकॉप्टर शॉट, स्लो मोशन, ये सब कर दिया, तो ऑब्वियसली एनटीआर विल नॉट बी एबल टू मैच दैट। तो ऋतिक रोशन के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी लगी है। और जो लोग पहले बोल रहे थे कि एनटीआर के साथ नाइंसाफी होगी, नहीं दिखाया, एक्चुअली में उसको बहुत अच्छा दिखाया। तो जो ऋतिक रोशन के फैंस है, मेरे ख्याल से थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे। लास्टली मैं बोलूंगा कि जब आप ये ट्रेलर देखते हो, आपको ये कन्फ्लिक्ट देखना जरूर है,
लेकिन एट द सेम टाइम योर आईज आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर अ शो स्टॉपर. शो स्टॉपर क्या होता है? एक मेमोरेबल बात जो आप और मैं बहुत करें, कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा आए, वो होता है कोई डायलॉग या फिर कोई अनयूजुअल फाइट सीक्वेंस या फिर कुछ अनयूजुअल हो जाना. जैसे निकलती ना गाली, यार ये नहीं एक्सपेक्ट किया था, ये बड़ी प्लेन वनीला तरीके से आपको डिलीवर किया गया है. तो वो जो ये मिसिंग एलिमेंट लगता है वो आपको यही वाला लगता है. तो मुझे लगा कि शो स्टॉपर नहीं था इस ट्रेलर के अंदर. बीजीएम और ऋतिक रोशन का ऑरा कॉम्प्रोमाइज किया. बट अगर इसको हम साइड करें तो ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है. ये कन्फ्लिक्ट कैसे होगा और क्या कुछ होगा, ठीक है, कैसे कौन सा जो इसमें हीरो है वो जीतेगा. अब क्योंकि ये दोनों सोल्जर बना दिए और एक दूसरे के साथ ये लगे रहेंगे आने वाले स्पाई यूनिवर्स के अंदर भी, तो ये चांसेस कम ही है कि इनमें से किसी का भी कोई नुकसान होने वाला है. आपको पता ही है कि फिर ऐसा डुब्बी सा छोड़ा जाएगा कि शायद कोई जिम की तरह नीचे गिर गया है लेकिन मरा नहीं है. ऐसे जोन के अंदर ही इनको छोड़ना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है. या यहाँ से जैसे बोला जा रहा है कि अल्फा का टीजर दिखाया जाएगा. टीजर इन द सेंस आपको टीज कर दिया जाएगा कि इससे से अल्फा की सिचुएशन क्रिएट हो रही है. तो वो शायद इन दोनों को एक रीजन होगा इकट्ठे आने का, ठीक है. बाकी और कोई कैमियोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पठान का कैमियो का पॉसिबिलिटी बताई जा रही थी और शायद है भी, लेकिन इसमें टाइगर का कोई नहीं है, ठीक है. तो टाइगर की वेट मत करना इसके अंदर. बाकी ऑल द बेस्ट टू द मूवी. ट्रेलर अच्छा है, मेरे ख्याल से पिक्चर चलेगी और बहुत बड़ा धमाकेदार ओपनिंग भी लेगी. जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ. स्टे कनेक्टेड. बाय बाय.